बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 या बॉटनी का पेपर है जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं आंसर की का, तो आपको देखना है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, सेकंड सेमेस्टर में है तो, और दोनों भाषा में पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, एकल फूल द्वारा पैदा किए गए सरल फलों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, एटेरियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल किसके खाने योग्य भाग को दर्शाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी, लीची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उभयलिंगी फूल जो हमेशा बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, क्रिस्टोगैमस कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जो गाजर की जड़ होती है वो उसको क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, मूसला जड़, टैप रूट कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह ऊतक जो सक्रिय कोश का विभाजन द्वारा स्वयं को बनाए रखता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, मेरिस्टोमेटिक ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोकाट जड़ों में संवहनी बंडल होता है, जो वैस्कुलर बंडल होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, रेडियल और एंडार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निष्क्रिय केंद्र कहाँ मौजूद होता है? जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है ये है, मूसल शीर्षक, रूट एपिक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेसिना में संवहनी बंडल होते हैं, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, एम्फिक्राइबल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि वलय किसकी गतिविधि के कारण बनती है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, दोनों ये और बी इसका दोनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के आंतरिक संगठन से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, शरीर की रचना विज्ञान, एनाटॉमी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, हेस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरूद के फल के गूदे का खुरदुरापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो खुरदुरापन किसकी उपस्थिति के कारण? राइट ऑप्शन नंबर है, स्केलेरिडस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जूट और सन जैसे रेशे प्राप्त होते हैं तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, स्केलेरिन काइमा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्ड कैम्बियंस को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, फेलोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के शहद में पाए जाने वाले पराग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, मेलिशोपेलिनोलॉजी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेलिनोलॉजी शब्द दिया गया था तो किसके द्वारा? तो हाइड्रा और विलियम्स द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स साइन किससे बना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, स्पेरोपोलिन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बीज वाला पौधा कब दिखाई देता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, डेवोनियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि परागकण वाले पौधे कीट परागण वाले पौधों से भिन्न होते हैं तो क्यों? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, कोई पंखुड़ियां नहीं और हल्का परागकण। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जो राइट ऑप्शन नंबर इसका सी है, दोनों ये और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही है, तो राइट ऑप्शन हुआ सी। जीवाश्म संरक्षण का वर्णन करने के लिए तरीके होते हैं, तो जो राइट ऑप्शन नंबर है, आलापी एवं उपयुक्त सभी तरीके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, जीवाश्म जिसमें जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है ये, कॉस्ट कहते हैं। चलते हैं 73 की तरफ, जब किसी फूल को केंद्र से गुजरने वाले किसी रेडियल तल में दो रेडियल हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि पराग कोश की भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो भीतरी परत को क्या कहते हैं? टेप्टम कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, परागीकरण जो एलर्जी का कारण बनता है तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, पारथेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भूवैज्ञानिक अतीत के पादप जीवन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है बी, पेलियोबॉटनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ आगे हैं, शकरकंद किसका रूपांतरण है? जो शकरकंद होता है किसका रूपांतरण है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी है, एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, फल में निषेचन में शामिल नहीं है तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, पोलन ट्यूब, प्राग्नलीज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि संघनित पुष्पगुच्छ से विकसित फल है तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है ये, कंपोजिट फ्रूट, मिश्रित फल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे और हरे अंगों में परिवर्तित तने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, फाइलोक्लेडस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ है, पुलकेसर और जायांग दोनों वाले फलों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, उभयलिंगी फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 की तरफ, भ्रूण थैली के अंदर स्थित होती है तो क्या स्थित होती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ओव्यूल, बीजांड। तो चलते हैं 83 की तरफ, प्रागनलिका के अंत में स्थित दो केंद्र को कहा जाता है, जो प्रागनलिका के अंत में स्थित होते हैं दो केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है डी, नलिका केंद्र और शुक्राणु, ट्यूब, न्यूक्लियस एंड स्पर्म कहते हैं। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि जायांग का दूसरा नाम क्या है? तो गाइनोसियम का दूसरा नाम है पिस्टल। इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, स्त्रीकेसर। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि बीजांड काय का या अध्यावरण की कोशिकाएं सीधे भ्रूण का निर्माण करती हैं तो इस घटना को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, देख लीजिएगा, आगमनात्मक भ्रूण, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि जलमग्न पौधे में जल द्वारा परागकण को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? हाइपोहाइड्रोफिलिक कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर इसका बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि पौधों की जड़ें टहनियों के शीर्षक में डर्मेटोजेंस, पेबिस और फ्लोरोम्स होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है सी, हिस्टोजेन सिद्धांत कहता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन मैंने बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे है 85 की तरफ। 88 की तरफ, एक ही पौधे को अलग अलग शाखाओं पर स्थित दो अलग अलग फूलों के बीच होने वाले परागीकरण को क्या कहा जाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है सी है, गाइटोइनोगमी इसका राइट ऑप्शन नंबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, 89, 90 की तरफ, बिखरे हुए संवहनी बंडल निम्नलिखित में से किसके तने की मुख्य विशेषता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि स्टेल में शामिल है तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है ये है, मज्जा और संवहनी बंडल पेरिसाइकिल से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 कह रहा है कि बंद फूल में होने वाली परागण को क्या कहा जाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है, क्लिस्टोगेमी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है,
परागण को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि टेरिडोफाइटा में स्पेरोफाइट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, जाइगोट के द्वारा, युग्मनज के द्वारा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। उस पादप ऊतक की पहचान कीजिए जिसमें लिगेंड्स अनुपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है सी है, स्क्लेरिडस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि इंडोस्पर्म इज मीट फॉर, इंडोस्पर्म का उद्देश्य क्या है? तो जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, पोषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि बीज पत्रों के स्तर से ऊपर भ्रूण अक्ष का भाग कहलाता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, एपिकोटाइल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि परागकण किस अवस्था में गिरते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है ये से दो कोशिका अवस्था के बीच में गिरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोकाट तने में द्वितीयक वृद्धि दर्शाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ये है, ड्रीसिना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि बिना डंठल वाली पत्तियां होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है डी, सेसाइल, आवृत्तीय होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 बोला है सोलेनेसी कुल के फल को क्या कहते हैं? जो सोलेनेसी कुल का फ्रूट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है कैप्सूल या बेरी बोलते हैं। तो मैंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर का आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देख